हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑफ जी भाई साहब। आज बैकग्राउंड चेंज है, तुमको नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ, बट मैंने पूरा बंदोबस्त जो है वो बना लिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो डेली वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। एनीवेज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है बोर्ड की तरफ से, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वैसे भी इस चीज़ को वैसे इतना बवाल नहीं दिया जा रहा है, बट आई पर्सनली थिंक सो कि ये चीज़ थोड़ी सी सेंसिटिव है, ये देखते हुए कि हमारा क्लब फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा है। जनवरी ट्रांसफर विंडो ऑन वे है, तो मेरे को पर्सनली ये फील हुआ कि भाई बहुत सेंसिटिव मैटर था। तो ये कहीं ना कहीं चूक है हमारे अभी इंटरिम प्रेसिडेंट की तरफ से, टुस्केट्स की तरफ से। और अभी तक जितना भी मैंने वर्क देखा है टुस्केट्स का, मैं ये पर्सनली फील कर सकता हूँ कि भैया ये बार्टिमेओ के टाइप ही हरामी बंदा है। ऑल दो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई बचा लेगा, बट अभी तक जितने भी काम ये किया है उसके पर्सनल मोटिव से हुए, या तो पैसे कमाने के मोटिव से हुआ है कि अभी जितना बचा कुछ है, या फिर क्योंकि ये बंदा है बार्टिमेओ के ही बंदों में से एक। तो जो बार्टिमेओ ने गंदगी फैला के गई है, जितना भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बना के गया है बार्टिमेओ ने, कितने भी डेप्थ वेप्थ करके गया है, टुस्केट्स को जिम्मेदारी दी गई है कि अभी नए प्रेसिडेंट के आने से पहले जितनी भी गंदगी मैंने करी है तू ऑन पेपर सब सुधार दे, ताकि कोई आने वाला प्रेसिडेंट मेरे ऊपर केस ना करे बार्टिमेओ की तरफ से। ये चीज़ हो सकती है कि ऐसा हुआ। तो अभी तक टुस्केट्स का जो भी काम है वो बहुत बेकार चल रहा था। तो अब रिसेंटली एक ऐसी खबर आई है कि स्पोर्टिंग मैनेजमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट लिखी गई थी टुस्केट्स को। उसके ऊपर ये मतलब मेन उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि एरिक गार्सिया को अभी जनवरी में ही साइन कर लो। क्यों? तो वो 3-4 जो है वो पॉइंट्स लिख करके सबमिट की गई थी और वो डॉक्यूमेंट लीक हो गई। अब भाई साहब, यहाँ पे स्पोर्टिंग मैनेजमेंट बोर्ड के ही मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे कोई रोनाल्ड कोमेन का बंदा नहीं है, कोई कोचिंग स्टाफ का बंदा नहीं है। तो ये बोर्ड के अंदर की चीज़ जो है वो लीक हो जानी बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर देखें तो तीनों सेंट्रल बैक्स के नाम लिए गए हैं। ऐसा लिखा गया है कि कोमेन के पास अभी केवल 3 ही सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, उमटीटी, लॉन्गले और अरुआहो। ठीक है, यहाँ मिंगवेजा का नाम नहीं आया है क्योंकि वो अभी भी बारसा बी का प्लेयर है। तो अभी 3 ही सेंट्रल डिफेंडर्स है और तीनों को लिखा गया है कि तीनों इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं ये चीज़ समझ सकता था कि अगर आप अरुआहो को इनएक्सपीरियंस्ड बोलो, बट स्टिल अब मैं नहीं मानूंगा वो चीज़। बट चलो ठीक है, अभी अभी आया है बंदा, अब ठीक है। उमटीटी को आप किस हिसाब से इनएक्सपीरियंस कह रहे हो? वो वर्ल्ड कप जीता हुआ बंदा है, ठीक है, अभी 1-2 साल से वो इंजरी के चक्कर में है, बट स्टिल ही हैज़ एक्सपीरियंस। लॉन्गले 2-3 साल से ला लीगा खेल रहा है, यूसीएल खेल रहा है। हाउ कैन यू से हिम एज इनएक्सपीरियंस? तुम ये कह सकते हो कि ही इज़ नॉट दैट क्वालिटी विच बारसा लाइक्स टू हैव, या जो भी, बट आप उसको इनएक्सपीरियंस नहीं कह सकते। तो ये लिखा गया है, वो भी एरिक गार्सिया को साइन करने के लिए, जैसे एरिक गार्सिया पता नहीं भाई वर्ल्ड कप प्लेयर है। तो भाई एनीवेज, मेरे ख्याल से ये चीज़ लिखना बहुत बेकार था कि तीनों इनएक्सपीरियंस डिफेंडर्स हैं। और उमटीटी के बिहाफ, मतलब उमटीटी के लिए ये भी लिखा हुआ है कि भाई साहब, उमटीटी को ऐसा डिस्क्राइब करें उन लोग ने कि ही इज एन अनरिलायबल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। ठीक है, इट्स फाइन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। साथ ही साथ मिंगवेजा के लिए ये लिखा गया है, मिंगवेजा से आप जो मीडियम डिमांड गेम्स होते हैं, छोटे मोटे ला लीगा गेम्स, आप उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिंगवेजा अच्छा खेले, बट हाई डिमांड फिक्सचर्स में आप मिंगवेजा से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो खेले। अब इसमें मेरा कहना ये है कि भाई चांस दोगे तब तो पता चलेगा ना कि वो खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। और जहाँ तक हमने मिंगवेजा का परफॉर्मेंस देखा है, मैं पर्सनली ये फील कर सकता हूँ कि लॉन्गले से लाख गुना अच्छा मिंगवेजा खेलता है। अभी तक तो वो राइट बैक में 5-6 गेम से खेल रहा था। जब अरुआहो और मिंगवेजा का पार्टनरशिप हमने देखा डिफेंस में, देवर ग्रेट। तो फिर क्या क्यों दिक्कत हो रही है? पता नहीं क्यों इन लोग एरिक गार्सिया को साइन करने के लिए इतने पगलाए हैं। ठीक है, पीके के लिए ये लिखा गया है कि पीके आउट रहेगा 2-3 महीने। ठीक है, तो एरिक गार्सिया को अभी साइन कर लो, क्योंकि अभी मार्केट ऑपरेशन जो भी चल रहे हैं, मार्केट जैसी भी चल रही है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। अब क्या ये मार्केट ऑपरेशन है? क्या क्या एडवांटेज लेने की बात करी जा रही है? एडवांटेज इस चीज़ का लेने के लिए बात करी जा रही है कि मैन सिटी ने अपने पैसे और कम कर दिए, 3-4 मिलियन कर दिए हैं। कुछ वो 10 मिलियन मांग रहे थे, फिर 7 वो, और अभी 2-3 या 4 मिलियन कुछ वो मांग रहे हैं। तो अभी साइन कर दो ना, बात क्या है? ऐसा इन लोग कह रहे हैं। तो भैया ऐसा है। और एक और चीज़ बहुत बड़ा जो मेरे को लगा लीक हुआ है, वो ये है कि इन लोग के डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगले सीज़न हम जूनियर फिरपो, उमटीटी और नेटो को सेल करेंगे और प्रमोट करेंगे अलेक्जेंड्रो ब्लादे को, जो हमारे बारसा बी का प्लेयर है, लेफ्ट बैक है, उसको हम लोग जो है वो प्रमोट करेंगे।
और ताकि हमारे सैलरीज बचें, क्योंकि बारसा बी का प्लेयर्स ऑफकोर्स ज़्यादा सैलरी मांगेगा नहीं, और ये 3 बड़े बड़े प्लेयर्स फिरपो, उमटीटी और नेटो जो अच्छे खासे सैलरी वाले उनको बेच करके ये करेंगे। अब ये चीज़ लीक होना मेरे को खटक गई 3 रीजंस के चलते। पहला रीज़न, अगर हम अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो में ये बता दें कि हम 3 प्लेयर्स को निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मार्केट वैल्यू जो है वो अफेक्ट होगा। अगर सामने वाला क्लब जान रहा है कि हम उमटीटी को बेचना चाहते हैं, ये चीज़ जानते हुए कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार चल रहा है, तो ऑफकोर्स उन लोग हमको कम प्राइस ही मांगेंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि बार्सिलोना तो इनको बेचना ही चाहती है। तो भैया हमको वो चीज़ मतलब ना चाहते हुए भी उसको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। सेम गोज फॉर नेटो एज वेल। नेटो अच्छा गोलकीपर है ना, बट है तो बारसा सेकंड, मतलब हमारे सेकंड गोलकीपर ही, फर्स्ट चॉइस तो हमारा नेटो ter Stegen ही है। तो अब नेटो को भी जो क्लब खरीदेगी वो भी हमको कम ही पैसे जो है वो देगी, क्योंकि वो जानती है कि हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से जा रहे हैं, इनको हम कुछ भी पैसे देंगे, इनको बेचना ही पड़ेगा, और ये बेचना चाहते ही हैं, और नेटो खुद निकलना चाहता है, क्योंकि नेटो का भी अभी कुछ ऐसा आया था ना इंटरव्यू में कि वो छोड़ना चाहता है क्लब को जो भी। तो भैया इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके चलते पूरा मार्केट वैल्यू हमारे 3 प्लेयर्स जिनको हम जेन्युइनली सेल करना चाह रहे हैं उनका डाउन हो जाए, मेरे ख्याल से ये लीक बहुत बड़ी जो है वो चूक हो गई बोर्ड की तरफ से, और ये कैसे हुई पता नहीं, बट हो गई। अब इसका क्या कहना है हमारे जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, हमारे आने वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, इन लोग बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए तो नाराज़ थे कि टुस्केट्स की तरफ से ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई। इवन इन्होंने थ्रेट भी किया कि भैया अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि तू जो भी काम कर रहा है वो चीज़ सही नहीं चल रही है, तो तू अपना काम सुधार ले, नहीं तो हम लोग एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट लिख करके तेरे को क्लब से भेज देंगे, ऐसा जो है वो इन लोग कहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो सामने आई है कि भाई साहब, समझ रहे हो, मैं एक और चीज़ तुमको बता रहा हूँ, मैं जो भूल चुका हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मेरे को याद तो एक और चीज़ ऐसी समझ में आई है कि हाँ, कि इन लोग के बीच में कोई मीटिंग होने वाली थी एरिक गार्सिया को साइन करने के लिए, बट एरिक गार्सिया वो जो मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो गई, क्योंकि रोनाल्ड को मैंने बोला कि भैया मेरा अभी एथलेटिक के साथ गेम है, मैं उसमें फोकस करूँगा, कि तुम लोग के चूती आप में पढ़ूँ कि एरिक गार्सिया को साइन करने के लिए करना। जब ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें ये कंफर्म है कि हम लोग फ्री में लेके आना चाहते हैं, फिर भी तुस्केट्स जो है वो बार बार मीटिंग करवा के प्रेशर कर रहे हैं कि एरिक गार्सिया को खरीदो, एरिक गार्सिया को खरीदो। अब ऐसा इन लोग क्यों कर रहे हैं क्या पता, बुक्स को शायद बैलेंस करने के लिए, कुछ हो सकता है करप्शन वाली चीज़ें चल रही हो क्लब में। ऑल दो ऑन पेपर वो ऐसा दिखा रहे कि बहुत डेप्थ में, बट क्या पता शायद कुछ पैसे मिले इनको मैन सिटी की तरफ से कि भैया हमारा जो प्लेयर है वो ऐसी फ्री में जाएगा समर में, तो तुम अभी 3 मिलियन में खरीदवा दो, 3 मिलियन हमको देना, 1 मिलियन तुम तुस्केट्स भाई अपने जेब में रख लेना। हो सकता है ना, कुछ नहीं कह सकते हैं अपन, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, इसीलिए प्रेशर कर रहा है कि भाई बेचो बेचो, और वो जो 1 मिलियन एक्स्ट्रा जो तुस्केट्स के पैसे पास आएंगे उससे वो बाटे में उन्हें जो होल्स क्रिएट करें उनको भर दे। हो सकता है ऐसा हो, तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो अभी एक मीटिंग चल थी इनकी जो पोस्टपोन्ड हो गई। अब बात करा जाए कि भैया, तो मैंने बता दिया कि भाई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बहुत दम के हुए थे। रोनाल्ड कोमन भाई इस चीज़ के बारे में ये कहता है, अभी तुरंत उसकी मीटिंग, उसकी मतलब इंटरव्यू हुई एथलेटिक क्लब के गेम से पहले, उसमें ये कहता है कि नॉर्मल है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा एक कमेटी होती है भैया क्लब में जो क्लब के फ्यूचर के लिए प्लान्स करते कि किसको साइन करना है किसको नहीं करना है, और ये चीज़ नॉर्मल है, और मेरे को बॉदर नहीं करती है कि ये पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। एंड आई थिंक सो कि भैया ये चीज़ आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ नॉर्मल है। अब हो सकता है उनके आइस में नॉर्मल हो, बट मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही है। मैंने बता दिया 2-3 रीजंस तुमको जो भी है। एनीवेज वो मैनेजर है यार, वो ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, सच मैं बता रहा हूँ तुमको। ही जस्ट वांट्स टू विन, फोकस ऑन हिज गेम्स एंड एवरीथिंग। ये बोर्ड वाले चक्रों में रोनाल्ड कोमन नहीं पढ़ना चाह रहा है। बाकी रोनाल्ड कोमन ये भी चीज़ लिखता है कि जिन प्लेयर्स का नाम आया, उमटीटी, लॉन्गले और अरुआहो, कि लोग इनएक्सपीरियंस और वगैरह वगैरह, हम इनको सेल करना चाहते हैं। अरुआहो को नहीं, उमटीटी, नेटो और फिरपो को। तो वो ये लिखा है कि प्लेयर्स भी अपसेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम डेली बात करते हैं प्लेयर्स से, जो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, क्योंकि एट दी एंड ये कोचिंग स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो किसको खिलाना चाहते हैं किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। बोर्ड कितना ही इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं, अगर रोनाल्ड कोमन को लगे कि भाई उमटीटी को मैं खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, उमटीटी खेलेगा, तो वो चीज़ में भी जो है वो रोनाल्ड कोमन ने कहते कि प्लेयर्स भी इसमें अपसेट ना हो भाई, वो हम देखते हैं कि क्या होना है। तो ये पूरा खेल चला हुआ है, और ये चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं पची कि लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है। मेरी आइज़ में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भाई साहब मैंने बता दिया, नंबर 1 हो सकता है कि कुछ पैसे मिल रहे हों इनको सिटी की तरफ से, ताकि जो भी करप्शन वाला सीन कि भैया 2 मिलियन तो अपने जेब में रखना, 1 मिलियन हम ही को दे देना, 3 मिलियन की डील करते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो या फिर कुछ वो मिल रहा हो, क्या कहते हैं उसको,
कमीशन मिल रहा हो ये डील को करवाने का, क्योंकि एरिक गार्सिया ऑफ कोर्स फ्री में जाएगा ही, तो मैन सिटी भी चाह रही है कि 2-3 मिलियन में बिक जाए, तू कमीशन ले लेना भाई 1-2 मिलियन, जिससे टुस्केट्स अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहा हो, या फिर हो सकता है जो लूप होल बार्टिमेउ ने क्रिएट करी हुई उसको भर रहे हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगी। प्लस वो चीज़ जो निकल के आ गई कि हम 3 प्लेयर्स को बेचना चाहते हैं तो अलेक्जेंड्रो ब्लेथ को प्रमोट करेंगे, तो वो चीज़ भी बेकार लगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू इवेंचुअली इस चीज़ के चलते डाउन हो ही जाना है। और जहाँ तक बात रही अलेक्जेंड्रो ब्लाडे की, भाई साहब जब वो बंदा जान जाएगा कि हाँ मैं तो अगले सीजन प्रमोट होने वाला ही हूँ, व्हाई द फक विल ही शोइंग हिज 100% इन बारसा बी का गेम्स, बिकॉज ही नोज कि अगले सीजन तो मेरे को प्रमोट कर ही देंगे। तो मेरे को बहुत बेकार लगा है। एनीवेज अब ये तो सीन हो गई मेरे क्लब में, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बेकार चल ही रही हैं। वी रियली होप सो कि हमको एक नया प्रेसिडेंट बहुत जल्द देखने को मिले और ये जो भी टट्टीगिरी हो रही है वो सब जो है वो साफ हो जाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष सनी, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय।